नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे कि रुजात से बचने का तरीक़ा क्या है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया कि रुजात कैसे होती है, किन किन लोगों को होती है और किस अमल की वजह से होती है। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं वो तरीक़ा बताऊंगा, वो अमल बताऊंगा कि जिससे आप रुजात से बच सकते हैं। वो दोनों सूरतों में है कि अगर ज़ाहिरी अमल हो तब भी, कोई बातनी अमल करे तब भी, या तीसरी चीज़ कोई वज़ाइफ करें वो मर्द हो या औरत तब भी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप इस तरीके से करेंगे, इस अमल को साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नाकामी के बावजूद रुजात से आपको महफूज फरमाएंगे। अब इससे बचने का बहुत आसान तरीका है। उसमें आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने अपने अमल के एतबार से इस अमल को करना है। यानी जो आपका अमल है, अगर आप ज़ाहिरी अमल के एतबार से करते हैं तो उसकी तादाद जो मैं ज़िक्र करूँगा बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ है। और उसमें है कि ज़ाहिरी अमल आप कर रहे हैं तो फिर उसकी तादाद जो है कम से कम 1700 मरतबा होनी चाहिए। जो मैं वजीफ़ा आज जो बात जिक्र करूँगा उसकी तादाद वो 24 घंटे में आपने पूरी करनी है। चलते फिरते, वज़ू है नहीं है, जिस हाल में भी हैं आप बस उसका विर्द ज़ुबान पे जारी रखें कि 1700 मरतबा आपने 24 घंटे में उसको मुकम्मल लाजमी करना है। ये ज़ाहिरी अमल के लिए है कि जो ज़ाहिरी अमल करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ज़ाहिरी अमल के अंदर किसी वजह से कोई मसला बन गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रुजात से महफूज फरमाएंगे। क्योंकि इसकी रुजात भी बहुत बुरी होती है कि इंसान के आज़ा या दिमाग उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अक्सर इंसान ज़ाहिरी अमल के अंदर पागल हो जाते हैं। तो उससे बचने का आसान तरीका यह है कि आज मैं इंशाअल्लाह जो ज़िक्र करूँगा उसको आपने 1700 मरतबा पढ़ना है। अगर इससे ज़्यादा हो तो कोई मुमानित नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और अगर कोई वजीफ़ा या बातनी अमल, बल्कि कोई बातनी अमल करता है तो उसके लिए लाजिम है कि वह हर रोज़ 1200 मरतबा पढ़े। हर रोज़ 1200 मरतबा 24 घंटे में। बात वही है कि आप वज़ू करें न करें, चलते फिरते, बात करते, दरमियान में बात कही, फिर पढ़ लिया, फिर बात की, यानी सिर्फ आपने तादाद जो है वो आपने 1200 मरतबा पूरी करनी है। और अगर कोई हमारी माएँ बहनें या कोई मर्द हजरात कोई वज़ाइफ करते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, मुश्किलात को दूर करने के लिए, तो उनके लिए भी लाजिम है कि वो इस अमल को जो मैं आज जिक्र करूँगा तो इसको आप कम से कम 24 घंटे में 313 मरतबा कम से कम लाजमी पढ़ें। इससे ये होगा कि आप अमल को छोड़ भी दें तब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान यानी रुजात नहीं आएगी, वो सिर्फ उन लोगों को जो वज़ाइफ कर रहे हैं। अगर आप अमल कर रहे हैं, अमल करने के बाद बातनी अमल हो, आप अमल करने के बाद अमल नहीं छोड़ सकते, अमल के साथ रुजत आ जाती है कमज़ोरी होने की वजह से, तो आपने अमल तो लाजमी करना ही करना है। साथ में आपने ये भी करना है जो आज मैं इंशाअल्लाह जिक्र करूँगा। क्योंकि अमल छोड़ दिया तो फिर ये मामला रुजत से बढ़ जाएगा। क्योंकि मामला यानी ऐसा होगा कि जैसे इंसान पर खुद बीमारी इंसान ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हो या खुद अपने आप को किसी मुसीबत में डाला हो। इसलिए अमल तो छोड़ नहीं सकती है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि आमिल जो है, जो भी अमल कर ले, जो भी चिल्ला कर ले, उस अमल के लिए वो ता ज़िंदगी कैद हो गया। उसने पढ़ना लाजमी है हर हाल के अंदर, वो जिस हाल में भी हो उसको मुतय्यन तादाद करके हर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ सकते। कोताही होने की वजह से जो रुजात आती है, कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर अलामात बताई हैं, कुछ मुख्तसरन मैंने इशारतन ये भी जिक्र किया कि बचना कैसे है। तो उसके लिए आपके लिए उस अमल से यानी उस रुजत से बचने के लिए आपको इस अमल की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। और वो अमल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसको अगर आम हालत में पढ़ता रहे तो वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफ़ाअत का ज़रिया भी बनेगा। अब यकीनन उलमा समझ चुके होंगे कि वो अमल जो मैं बताने वाला हूँ वो दुरूद इब्राहिमी का है। कि आपने कोई ज़ाहिरी आमिल हो तब भी, बातनी हो तब भी, वज़ाइफ वाला हो तब भी। अब आप ये देखें कि अगर आपके पास फ़कत है तो आपने दुरूद इब्राहिमी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, आपने वो पढ़ना है। अगर आपके पास वक़्त कम हो, दीगर मसरूफ़ियात भी हों, लेकिन
बेहतर यह है कि ज़ाहिरी अमल वाले तमाम मसरूफियात को छोड़ दें, सिर्फ एक तरफ तवज्जो हो तब कामयाबी मिलती है। अगर उसका जहन मुख्तलिफ जगहों पर मुंतशिर हो जाए तो फिर वो तवज्जो, वो ख्याल, वो तसव्वुर नहीं रहता। तो बेहतर है कि ज़ाहिरी अमल वाला अब तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ पर, इस अपने अमल पर फोकस करेगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी बआसानी मिल जाएगी। तो अगर आप मसरूफ़ रहते हैं कि अमल दिन के अंदर इसके अलावा भी आपको काम है, तो फिर आप दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ें, कोई भी ऐसा छोटे से छोटा दुरूद पढ़ें कि जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला से, यानी अल्लाहुम्मा से शुरू हो, तो जिसके शुरू में लफ्ज़ अल्लाह हो। इसमें ऐसे कई दुरूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताबों के अंदर, हदीस के अंदर मौजूद हैं, उलमा ने लिखे हैं, औलिया अल्लाह ने लिखे हैं। कोई भी छोटे से छोटा दुरूद आप ज़ाहिरी अमल वाला 1700 मरतबा, बातनी अमल वाला 1200 मरतबा और वज़ाइफ वाले 313 मरतबा हर रोज़ 24 घंटे में ये लाजमी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल कमज़ोर होने की वजह से, या वजीफ़ा छोड़ने की वजह से, या अमल में नाकामी होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, उस आमिल को, उस वजीफ़ा करने वाले को रुजात से महफूज फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।